Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and जल्दी से हम लोग आपको वेलकम कर देते हैं. वेलकम बैक. सो अब हम जल्दी से हमारा लास्ट टॉपिक को खत्म कर लेंगे. चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान आपकी हिस्ट्री की बुक से. सो हमारा टॉपिक इससे पहले वाला क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर. ये हमने कर लिया था. एंड ये आ जाता है द सुल्तनेट या सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी. तो 15 से 16वीं शताब्दी के वक्त की इसमें थोड़ी बहुत बातें होने वाली है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई. तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली टू आगरा अंटिल 1526. तो एक्चुअली क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के बाद में कुछ ऐसी डायनेस्टीज आई थी जिस वक्त पे दिल्ली बहुत ज्यादा खिली थी, प्रॉस्पर हुई थी. ठीक है, सो इसी की बात हो रही है कि सैयद और लोधी डायनेस्टीज आ गई थी. यहाँ पे मैं एक फीचर को कर लेती हूँ स्टार्ट. हम लोग पेन यूज करने वाले हैं भाई, आगे पीछे नहीं करना है. ठीक है, सो रूल्ड दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा 1526 तक. लोधी डायनेस्टी आपने देखा होगा, ये जो टेबल नहीं था, टेबल नंबर 1, इसके अंदर लोधी डायनेस्टी सबसे नीचे थी. लोधी और सैयद सबसे नीचे थे, राइट. सो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये कुछ डायनेस्टीज आई थी जिन्होंने दिल्ली और आगरा पे 1526 तक रूल करा था. Many states like जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, साउथ इंडिया was free. तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बाद बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट हो चुके थे. ठीक है, जैसे कि जौनपुर, बंगाल को ये आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर था, सब फ्री हो गए थे. ठीक है, सो दीज इंडिपेंडेंट स्टेट्स वेयर प्रॉस्परस. न्यू रूलिंग ग्रुप्स, IE को दैट इज कहते हैं दोस्तों. काफी अच्छा लिटरेचर एक टर्म है जिसको आप यूज करेंगे तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. IE, ठीक है. सो न्यू रूलिंग ग्रुप्स अफगान्स एंड राजपूत केम. तो बहुत से जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट हो गए थे, जैसे कि ये स्टेट का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है. और ये स्टेट्स इंडिपेंडेंट होने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉस्पर हो गए थे, अच्छे हो गए थे. एंड उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कुछ डायनेस्टीज ने दिल्ली में एंटर किया वो थे राजपूत और अफगान्स. ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, बहलूल लोधी हो गए, राणा प्रताप हो गए और हमारे सिख रूलर्स. ये कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त पे आए थे. ठीक है, दिल्ली में आ गए थे 1526 के वक्त पे. ठीक है, ये राजपूत हो गए. ठीक है, और ये लोधी डायनेस्टी के हो गए और ये हमारे सिख रूलर्स आए थे उस वक्त पे. ठीक है, मेनी स्टेट्स वेयर स्मॉल येट पावरफुल. बहुत से ऐसे स्टेट्स थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी की तरह एकदम जटिल स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, लेकिन हाँ ये लोग छोटे थे लेकिन पावरफुल बहुत थे. इनका एडमिनिस्ट्रेशन इस बहुत अच्छी तरीके से स्टेट्स में ये लोग अपना चला रहे थे. एग्जाम्पल ले लीजिए शेरशाह सूर. भाई शेरशाह मूवी किसने दी? शेरशाह मूवी फेवरेट है ना. तो शेरशाह सूर, भाई लगता है शेरशाह जो हमारे विक्रम बत्रा जी थे जिन्होंने सर्व किया था कारगिल में, उनका इन्हीं से नाम लिया गया था. तो एग्जांपल है शेरशाह सूर. 1540 से लेके 45 तक इन्होंने अपनी छोटी सी टेरिटरी को इतने बढ़िया तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चलाया था, इतने पावरफुल अपना छोटी सी टेरिटरी को बना दिया था. ठीक है, सो मैनेज अ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार, डिफीटेड मुगल एम्पायर हुमायूं. तो ये एक तरीके से एम्परर नहीं थे, बिहार में इनके अंकल बैठे हुए थे, लाइक अंकल उनके राजगद्दी पे थे. तो इनके अंकल ने बिहार में सिफारिश करी कि शेरशाह तुम बिहार में आके कंट्रोलेंस करो थोड़ी देर के लिए. लेकिन उसी वक्त हुमायूं जो मुगल एम्परर है, उसी वक्त बाबर के बेटे हैं हुमायूं, तो हुमायूं ने उसी वक्त बिहार पे एक तरीके से अटैक किया था. और उस वक्त पे शेरशाह सूर जो अपने अंकल की तरफ से वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने एम्परर हुमायूं जो इतने ज्यादा पावरफुल थे उनको एक तरीके से डिफीट कर दिया था. 1530 से 1555 से 1556 तक उन्होंने काफी ज्यादा जंग लड़ी है शेरशाह सूर ने, और कभी भी किसी को भी बिहार एनेक्स नहीं करने दिया. ठीक है, शेरशाह सूर कैप्चर्ड दिल्ली. शेरशाह सूर ने दिल्ली को भी कैप्चर कर लिया था. सूर डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स. तो शेरशाह सूर डायनेस्टी के थे और इन्होंने 15 साल तक दिल्ली पे राज कर लिया था. बोरोड एडमिनिस्ट्रेशन एलिमेंट्स फ्रॉम खलजी फॉर एफिशिएंसी. और इन्होंने अपने जितने भी
पहले के राजा थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने उस वक्त पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उनकी थोड़ी बहुत लाइक सलाह लेके थोड़ा बहुत उन्होंने सीख साख के शेरशाह सूरी ने यूज करा था अपनी टेरिटरी पे। ठीक है, अकबर फॉलोड शेरशाह सूरी's मॉडल इन द मुगल एम्पायर 1550 to 1605। तो अकबर जो थे, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उन्होंने शेरशाह सूरी का जितना भी एक तरीके से राजपाट शेरशाह सूरी संभालते थे, एक तरीके के मॉडल अकबर ने उनसे एक तरीके से सलाह ली, एक तरीके का उनसे सीख ली। ठीक है, तो जितने भी अच्छे रूलर्स होते हैं ना, जो किसी के सामने झुकने से पहले नहीं सोचते हैं, किसी की सलाह लेने से पहले नहीं सोचते हैं, तो उनमें शेरशाह सूरी और अकबर का नाम आ जाता है। ठीक है, एंड लास्ट में आपको एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स दिखेगा जो मैं आपको अभी करवा देती हूँ, क्योंकि एक भी कसर नहीं छूटी चाहिए गाइस। तो द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसाड्स, ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन दी अर्ली 11th सेंचुरी। ये जो थ्री ऑर्डर करके एक आइडिया था, ये फ्रांस में सबसे पहले 11वीं शताब्दी में आया था। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। सोसाइटी को डिवाइड करना था 3 क्लासेस में, ये आइडिया था। ठीक है, दोज हु प्रेड, दोज हु फॉट एंड दोज हु टिल्ड द लैंड। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स। तो कौन कौन से? दोज हु प्रे, यानी कि पुजारी, ब्राह्मण्स, ये लोग प्रे करते थे भगवान से जुड़े रहने के, ये पहले ऑर्डर है। दोज हु फॉट, यानी कि क्षत्रिय, राइट, ये हमारे वर्ण सिस्टम में भी यही चीज है। एंड दोज हु टिल द लैंड, यानी कि पीजेंट्स। ऐसे 3 ऑर्डर बना दिए गए थे। ठीक है, ये 3 ऑर्डर बना दिए गए थे। And this division of society into 3 order was supported by the church to consolidate its dominant role in society. And ये जो 3 ऑर्डर था, इसको चर्च ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। चर्च, मंदिर, ब्राह्मणा, ये सब इनका एक डोमिनेंट पोजीशन रहता है सोसाइटी के अंदर, वो आपको पता ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं और भगवान से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स। तो नाइट्स जो है एक नए वॉरियर ग्रुप, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्षत्रिय बोला जाता है, वैसे वहां पे नाइट्स नाम बोला जाता है, जिनको वॉरियर ग्रुप बोला जाता है। द चर्च पेट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड। द अटेम्प्ट वाज टू डायरेक्ट वॉरियर अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट देम एंड सेंड देम टू इंस्टेड ऑन अ कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो नाइट्स थे, जिनको वॉरियर ग्रुप कहा जाता था, इनको चर्च से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था। चर्च यही मानती थी कि ये जो वॉरियर ग्रुप है, ये गॉड के एक तरीके से प्रोटेक्टर हैं, ये लोग हमें हर तकलीफ से बचा लेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम्स ने जेरूसलम पर एक तरीके से कब्जा कर लिया था, और जेरूसलम एक जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। सो जेरूसलम में सब क्रिश्चियंस हैं। तो ये जो चर्च के जो लोग थे, इन लोगों ने नाइट्स को वहां पे भेजा था। उन्होंने बोला था कि सारे मुस्लिम्स को वहां से हटाइए और जेरूसलम को फ्री करिए। ठीक है, दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन कॉल्ड क्रूसाड्स। तो क्रूसाड्स सीरीज ऑफ कैंपेन हुए थे इस वक्त में मुस्लिम्स को वहां पे हटाने के लिए। ठीक है, दीज कैंपेन इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड चर्च completely altered the status of knights. Originally these knights did not belong to the class of nobles. ये नाइट्स नोबल के क्लास से बिलोंग नहीं करते थे, बट बाय द एंड ऑफ द 11th century in France and in century later in Germany, the humble origin of these warriors were forgotten. By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. तो ये लोग बड़े बड़े लोग नहीं थे। नाइट्स जो होते थे, जो वॉरियर ग्रुप होते थे, काफी छोटे लोग होते थे, लेकिन ये एक तरीके से क्षत्रिय माने जाते थे और गॉड, ऑब्वियसली गॉड को बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। साथ ही साथ ये आप कह सकते हैं 11वीं 12वीं शताब्दी तक एक तरीके से फॉरगॉटन, यानी कि इनको भूला दिया गया था। लेकिन जितने भी नोबल थे, बड़ी बड़ी जातियां थे, वो ये चाहते थे कि हमें भी नाइट्स बुलाया जाए, हमें भी वॉरियर ग्रुप में स्थापना दी जाए। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट बॉक्स है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। ऑब्वियसली इसमें से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हम इनको भी नहीं छोड़ने वाले थे। सो हमने इसी के साथ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। काफी ज्यादा डिटेल्ड वर्जन में ये चैप्टर था, इसलिए आपको हर एक
वीडियो अच्छे से देखनी होगी क्योंकि उसमें सब में डिटेल वर्जन में मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सो प्लीज़ देख लीजिएगा, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। किसी भी तरीके की आपको स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए, गो टू ई विद्यार्थी, आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं तो ऑब्वियसली हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे चुनमुनूस, फिर से मिलते हैं विद अनदर चैप्टर और क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।